कहते हैं कि प्री प्लानिंग करो ताकि कोई भी चीज़ आसान हो जाए और लास्ट मोमेंट पे आपको भागना नहीं पड़े। बट मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं होता। कभी कभी सिचुएशन ही ऐसा होता है क्योंकि हमारी लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। और ये डीआईवाई को किए हुए भी मुझे 2 वीक्स हो गए और मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी। अभी भी मैं नहीं कर पाती, बट फिर भी मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। सुबह 7 o'clock मुझे घर से निकलना है, मेरी फ़्लाइट है। और अभी मैं 1:30 बजे रात के वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब ने अब दिवाली के प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिए हैं कि कुछ कुछ चीज़ें जो भी लोग क्राफ्ट करते हैं और कुछ तो इस तरीके की चीज़ें हम बनाना शुरू कर देते हैं ताकि दिवाली आने तक हमारी चीज़ें बन के तैयार हो जाए और हम सुंदर सुंदर चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट करें। तो मैंने भी यहाँ पर ये MDF बोर्ड लिया है और यहाँ पर मैं इस पे बनाने वाली हूँ लिपन आर्ट, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल हो बिना हमारे इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट के वो अधूरा है। तो और ख़ास करके अगर दिवाली हो तो कलरफुल चीज़ें होनी चाहिए। जो भी हमारे इंडियन आर्ट फॉर्म्स हैं, इंडियन क्राफ्ट की चीज़ें हैं, उसके बिना तो वो बिल्कुल ही अधूरा है। तो मैंने भी ये बना के रख लिया है। वैसे मैं यहाँ पर दिवाली नहीं सेलिब्रेट करने वाली हूँ। ये अच्छी बात है कि इस बार मैं इंडिया में दिवाली सेलिब्रेट करूँगी, बट अभी देखते हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्या रहेगा सिचुएशन। और यहाँ पर मैंने बोर्ड पे पहले मार्किंग कर ली है अच्छे से। मैं मेज़रमेंट मार्क करके उस पर बनाती हूँ जो भी मैं डिज़ाइंस बनाती हूँ, ताकि वो डिज़ाइन जो है वो इक्वली स्प्रेड हो पूरे में। और मैंने मार्किंग करके और फिर उसके ऊपर बहुत ही सिंपल सा एक डिज़ाइन बना के और ये मोल्डेड क्ले ले लिया है। इसको हम रोल करके साइड कर लेंगे। और हाँ, अपनी चीज़ें बताने में मैं भूल गई थी कि करना क्या है। तो मोल्डेड में हमारे 2 कंपोनेंट होते हैं, उन दोनों को मिक्स करके हमें एक डो बनाना होता है। और ये शायद मैं सेकंड या थर्ड लिपन आर्ट कर रही हूँ, थर्ड कर रही हूँ शायद। तो धीरे धीरे ना जिस चीज़ को आप 2-3 बार करते हो तो धीरे धीरे फिर आप उसमें प्रो होते जाते हो, कह सकते हो। तो वैसा ही कुछ है। तो यहाँ पर मैंने ये रियलाइज़ किया कि जैसे मोल्डेड को ना कुछ देर के लिए डो को ही हमें साइड रख देना चाहिए, ताकि वो जब हल्का सा ऐसे हार्ड होता है ना तो फिर ये सही से बन पाता है। अदरवाइज़ जिस टाइम पर हम इसको मिक्स करते हैं उस टाइम पर वो बहुत ही गीला गीला सा होता है। रोल तो हमारा बन जाता है, बट जब हम इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर जब हम लगाते हैं तो वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो अगर हम उसको कुछ देर के लिए साइड रख देना तो वो बहुत ही धीरे धीरे वो स्टिफ होने लगता है ना, क्योंकि मोल्डेड को अगर आप मिक्स करने के बाद फटाफट से यूज़ नहीं करोगे तो वो थोड़ी ही देर में वो स्टोन बन जाता है। बट यहाँ पर जैसे इसको हमें बनाना है ना लिपन आर्ट करने के लिए, तो उसको हमें कुछ देर के लिए 5 मिनट्स के लिए उसको साइड रख दो तो बहुत ही अच्छे से फिर इक्वल ये रोल भी होता है। और जो भी आप डिज़ाइंस बनाओगे ना वो ऐसे कहीं से मोटा पतला इस तरीके से नहीं आएगा। तो मैंने भी यहाँ पर जो साइड वाले हैं वहाँ पर शायद मैंने 2 बार पेस्ट किया है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने कई जगहों पे ऐसे शॉर्टकट दिखाया हुआ है। और जो भी मेरे डिज़ाइंस थे वहाँ पर मोल्डेड क्ले लगा दिया है। हर डिज़ाइन पर ग्लू लगाना है हमें और ग्लू के ऊपर इस तरीके से मोल्डेड क्ले लगाते जाएंगे। इस वाले आर्ट पे ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो हम ये बेस वाला काम करते हैं, इस पे मार्किंग की है, और जो ये क्ले का काम है ये 2 घंटे में मेरा हो जाता है, 2-3 घंटे लगते हैं अगर डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हो तो। और ये आई थिंक 12 इंच वाला बोर्ड है शायद, ये सर्कल। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर ही जब मैं इंडिया से आई थी ये सारी चीज़ें लेकर आई थी, और शायद इस बार भी जाऊंगी तो ये सारी चीज़ें। तो जैसा मैंने बताया ना प्री प्लानिंग वाली, इस बार कुछ भी ऐसा नहीं कर पाई। मैं जिस दिन से इंडिया से वापस आती हूँ उस दिन से मेरी रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है कि अब मुझे जाना है जाना है जाना है। बट इस बार थोड़ा एक्साइटमेंट ऐसे कह सकते हो कि जाने से जस्ट पहले ऐसे कम हो गया है, कह सकते हैं। बट कोई नहीं, लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे आपके चलती रहती है। और यहाँ पर मैंने
मोल्डेड क्ले लगाया और उसमें ना कुछ कुछ थोड़े थोड़े से ऐसे डिज़ाइंस बनाए हैं। तो मेरा ना कहीं कहीं से ऐसे मोटा पतला हुआ था, तो फिर उसको मैंने हटा के और दोबारा से किया है। और फिर जो भी आपके पास ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उससे आप उस पे डिज़ाइंस बना सकते हो, तो वो और भी अच्छा लगता है। और फिर मेरे पास ऐसे ये वुडन सर्कल थे छोटे छोटे वाले, जो कि मैंने यहाँ के ऑनलाइन स्टोर से बाय किया था। और ये बहुत ही पतला सा होता है, बहुत पतला सा होता है, ऐसे अगर टक से करने से ना ये टूट भी सकता है, कह सकते हो। तो इसको मैंने लिया है कैंडल होल्डर बनाने के लिए, तो इसको मैं इस तरीके से बना दूंगी कि हम इसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो इसको बाद में आप देखना कि मैंने स्टडी बना दिया है इसको। और इसके ऊपर कुछ भी नहीं, सिंपल सा एक मैंने टी लाइट होल्डर से मार्किंग कर ली है कि जो भी मैं इसमें सर्कल बनाऊँ उसमें वो लाइट अच्छे से अंदर फिट हो जाए। और फिर उसके ऊपर क्ले लगा के उसको ड्राई होने के लिए दे दिया था, और ये देखो अभी ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर लगाना है एक बेस कोट, और बेस कोट के लिए मैं यहाँ पर जेसो यूज़ कर रही हूँ, जो कि लिटिल बड़ी का है। और ये सारी चीज़ें मैं इंडिया से लेकर ही आती हूँ, और ये सारा मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया हुआ था। और यहाँ पर एक अच्छा सा कोट कर दिया है मैंने वाइट का। पहले मैं क्या करती थी ना, बेस पे भी पहले जेसो लगा लेती थी, फिर मैं क्ले का काम करती थी, फिर उसके बाद और जेसो लाइक जहाँ पर भी क्ले एरिया है लगाना पड़ता था। तो इस बार मैंने किया कि पहले क्ले का काम कर लिया और उसके बाद उसके ऊपर जेसो लगाया है। तो ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे ही हम सीखते हैं, काम करते करते सीखते हैं। और ये छोटे वाले जिस पे मैं टी लाइट होल्डर ये बनाने वाली हूँ, इसको भी जेसो से कोट कर दिया, और ये सब अब अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो ये एक दिन का काम नहीं होता, रात में जैसे मुझे 2-2 3-3 घंटे मिलते हैं उस टाइम पर ही मैं काम करती हूँ। और मैं ये जग के ये सारी चीज़ें लेट नाइट जग जग के मैंने ये सारा काम फिनिश किया था। बट फिर भी मैं अभी भी बहुत सारे डीआईवाईज़ मेरे पेंडिंग हैं जिनको मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ। और इंडिया जाने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है, बट देखूँगी, मैं कोशिश करूँगी। बना तो लिया था मैंने टाइम से, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं कोई भी काम करूं। और अब जो है मेरे फ़ोन का मेमोरी फुल हो चुका था, मुझे डिलीट करने पड़ते, तो फाइनली मैं एडिट करने के लिए बैठ गई। जेसो को भी हमें अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ना है, एंड उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ कलर। और कलर के लिए सारे ही ब्राइट कलर्स मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पर। और ये है एक्रेलिक कलर जो फेविकल के हम यूज़ करते हैं। और कुछ कुछ कलर्स लाइक जैसे मुझे लाइट से ऐसे डार्क ऐसे कुछ करना था, आप समझ लो। तो कहीं पर येलो, येलो से फिर ऑरेंज के शेड पे ले गई, लाइट येलो, डार्क येलो एंड ऑरेंज। एंड ऊपर जो मैं ये रेड वाला कर रही हूँ, यहाँ पे भी मुझे कुछ लाइट से डार्क की तरफ आना था, तो ऊपर ना मैंने इसे चॉक कलर मिक्स करके किया, जो कि ड्राई होने के बाद बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि चॉक कलर मैट वाला इफ़ेक्ट देता है और वो एक्रेलिक कलर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसको ड्राई होने के बाद मैंने उसको करेक्ट किया है। तो इन सब काम में ही मेरा टाइम जाता है, एक बार में चीज़ों मतलब जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाए ना, तब तक मैं उसको करेक्ट करती रहती हूँ। और फिर इन छोटे वालों को भी मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या क्या कलर्स करूँ। और वैसे तो हम दिवाली के लिए सारे ही ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं, बट हो सकता है मैं इन सबको यहीं रख के जाऊं। और अभी जो मेरा एग्जीबिशन होने वाला है क्रिसमस पे, अगर मैं जा पाई तो शायद वहाँ ये लगा पाऊँ मैं। तो वो भी कलर मैं थोड़ा सा ध्यान में रख रही थी, जो टी लाइट होल्डर्स हैं, कि थोड़े से अंग्रेज़ों के हिसाब से वो कलर्स होने चाहिए उसके। बट फिर मुझे लगा कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास इसको फटाफट करके ख़त्म किया जाए। तो जो मुझे समझ आया मैंने कलर्स कर दिए उस पर। और फिर ये कलर अच्छे से, जो भी आपने बेस पे कलर किया ना, उसको पहले ड्राई होने देना। उसके बाद जो जहाँ पर भी क्ले वर्क किया हुआ है उसको वाइट से हाईलाइट करते हैं। तो अगर बेस कलर आपका नहीं सूखेगा और उसके बाद इसके ऊपर जब आप वाइट कलर चलाओगे, तो वो कलर उसमें मर्ज होता जाएगा, मिक्स होता जाएगा। तो जैसे ऑरेंज है, तो वो जहाँ पर हमको वाइट करना है वो लाइट ऑरेंज सा शेड बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है। और
ये क्ले वाला जो पार्ट है जिसको मैं वाइट से हाईलाइट कर रही हूँ, इसमें होता है ना कि जो हम बेस पे कलर कर रहे हैं वो कलर इसके साइड साइड पे लग जाता है, तो उसको हमें करेक्ट करना होता है। जब तक वो करेक्ट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है दिखने में, तो उनमें थोड़ा सा टाइम जाता है, उसको थोड़ा सा टाइम देना होता है। और ऐसे ही धीरे धीरे काम करते 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 पूरा वीक लग गया होगा शायद मुझे ये फिनिश करने में। और फिर यहाँ पर छोटी छोटी सी डिटेलिंग कर रही हूँ, और क्योंकि बेस पे मैंने सॉलिड कलर कर दिया था तो ऊपर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या डिज़ाइन पैटर्न इस पर बनाऊँ, और बहुत ज़्यादा बारीक काम करने का टाइम नहीं था मेरे पास। यहाँ पर मैंने ये मंडला वाला पैटर्न और इन सब को मिक्स करके ना चारों पे कुछ कुछ डिज़ाइन जो भी मुझे समझ आया वो डिज़ाइन मैंने इसके ऊपर बना दिया है। और इस पे भी मैंने 2-3 बार काम किया। अब जैसे यहाँ पर देखो मैंने ये चॉक कलर यूज़ किया ना, जो कि ड्राई होने के बाद मैट लग रहा था, और ऐसे लिपन आर्ट पे मैट कलर अच्छा नहीं लगता, तो फिर इसको मैंने बाद में करेक्ट किया था। और दूसरी बात कि जो भी कलर हमें चाहिए होता है हर कलर मेरे पास नहीं है। मैं 12 कलर वाले जो शेड्स होते हैं वो लेकर आती हूँ वहाँ से, इंडिया से, और उसके अलावा 2-3 और कलर जो बड़े वाले डब्बे मिलते हैं वो ले आती हूँ, ताकि वो चलता रहे, जैसे वाइट और ब्लैक। और लिपन आर्ट और ऐसे मंडला जब आप कर रहे हो तो इसके लिए ना बहुत सारे कलर्स चाहिए होते हैं। लाइक ग्रीन है तो ग्रीन के भी कुछ शेड्स होने चाहिए, लाइट डार्क, इस तरीके से पिंक है, रेड है, तो उतनी चीज़ें, लाइक उतने सारे कलर्स नहीं थे, कुछ मिक्स एंड मैच करके बनाया मैंने। एक तो मेरे पास 12 कलर वाले शेड्स थे, और लास्ट ईयर मैं ये पेस्टल कलर जो 6 वाला सेट आता है वो भी मैं लेकर आई थी। बट ये है कि कुछ चीज़ों को जैसे आप नहीं यूज़ करते हो तो वो ड्राई भी होने लग जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब जो मेरे वो वेस्ट होने लग गए हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं लास्ट ईयर ले आई थी, तो देखती हूँ अभी वापस आने के बाद और कितना काम करूँगी मैं। और इस पे ना छोटी छोटी सी डिटेलिंग मैं करती गई, और करते करते ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उसके बाद इस पे भी जो क्ले वाला एरिया है वो मुझे वाइट ही रखना था, वाइट बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जो भी इस पे मैंने पैटर्न्स बनाए थे, किसी को ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है। आप चाहो तो ब्रश के जगह ना वो मार्कर्स, पॉस्का मार्कर्स, ये सारी चीज़ें आती है, उसको भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप और ऐड कर सकते हो। अगर आप इतनी डिटेलिंग में इस पे काम नहीं करना चाहते तो अपने यहाँ बहुत सारे लेसेस के ऑप्शन हैं, बहुत और भी सारी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बीड्स हैं, स्टोन्स हैं, वो सारी चीज़ें लगा के भी हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरे पास जितनी चीज़ें थी उससे ही मैंने इसको क्रिएट किया। और ये पूरा ना सेट लग रहा है, जैसे ये मंडला वाला बड़ा वाला डेकोर पीस है, उसके साथ ना ये पूरा सेट लग रहा था, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था बनने के बाद। और कलर को अच्छे से पहले ड्राई होने दिया है मैंने, और उसके बाद मैं इसके ऊपर वार्निश लगा रही हूँ। वार्निश लगाने के बाद एक अच्छा सा शाइन भी आ जाता है, और हमारे कलर्स प्रोटेक्ट भी हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बच बच के वार्निश यूज़ कर रही हूँ कि जहाँ जहाँ पर कलर सूखा है पहले मैंने वहाँ किया, ताकि मैं मिरर का काम कर सकूँ। क्योंकि फिर उसको ड्राई होने में, कलर में भी एक एक कलर का ऐसे लेयर हम करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मुझे ये ना आसान लगता है करना। और सेंटर में एक बड़ा सा ऐसे मिरर लगाया मैंने, जो कि ये भी मैं पिछली बार लेकर आई थी, जो कि बहुत बड़े बड़े से मिरर्स मंगवा लिए थे मैंने। मुझे साइज़ का इतना आइडिया नहीं था, उस पर साइज़ था बट मैंने चेक नहीं किया था। और उसके बाद छोटे छोटे से मिरर्स, जो कि इस बार जब हस्बैंड इंडिया गए थे तब मैंने ऑर्डर कर रखा था, लाइक वो ऑफिस विजिट पे गए थे तो मेरे लिए ले आए थे, तो मैं बहुत खुश थी। और क्योंकि इस बार मेरे पास बहुत सारे मिरर्स और भी बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें होंगी जिससे मैं अपने फेस्टिव डेकोर बना पाऊँगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं यही कर पाई हूँ। और यहाँ पे छोटे बड़े सारे ही मिरर्स को यहाँ पर यूज़ किया मैंने, और जो सेंटर वाला पार्ट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक वो भी मुझे रख रख के चेक करना पड़ रहा था कि कहाँ पर कौन सा मिरर सेट करेगा, कौन सा मिरर ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो भी सेट करने में काफ़ी टाइम जाता है। और जो छोटे वाले मिरर्स मंगवाए हैं ना मैंने, है तो ये काफ़ी सारे शेप में बट बहुत ज़्यादा छोटे हैं,
तो बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होने, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होने, और ये कह सकते हो आप कि सारे ही साइज़ के होने चाहिए जब हम लिपन आर्ट करते हैं, ताकि वो मिक्स एंड मैच होता है तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे छोटे मिरर्स लगा दिए और सिर्फ बड़े बड़े से लगा दिए, तो उससे डिज़ाइन जो है इतना इन्हेंस नहीं होता है, और छोटे छोटे मिरर्स को लगाने में भी काफ़ी टाइम जाता है। जैसे ये साइड वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग साइज़ के राउंड मिरर्स लिए हैं, छोटा, बड़ा और उससे बड़ा, और फिर इसको पूरा फिल करने में बहुत सारा टाइम गया। एक नाइट में मैंने सिर्फ साइड वाला ही स्टिक किया था, और फिर ये कैंडल्स भी हमारे ड्राई हो गए थे, तो मैं दोनों पे ही ना साथ साथ काम कर रही थी, क्योंकि बहुत सिमिलर सा काम दोनों ही उस पे हो रहा था। लाइक जो वो डेकोर पीस है और दूसरा ये कैंडल होल्डर, तो साथ साथ में मैं काम करती जा रही हूँ, इसलिए दोनों को ही मैंने DIY भी साथ में ही एडिट किया है, और इसका फाइनल रिजल्ट आप बिल्कुल एंड में देखोगे कि ये कैसा लग रहा है। फिर मेरे पास ये बॉल्स वाली चेन थी, ये भी मैं वहाँ से लेकर आई थी, उसको मैंने स्टिक किया, और इसके ना 3 लेयर्स किए हैं, एक अंदर की तरफ, क्योंकि कहीं कहीं पर ना कलर्स में क्रैक्स आ गए थे अंदर की साइड। मुझे लगता है कि हो सकता है जैसो अच्छे से ड्राई नहीं हुआ होगा, इसलिए क्रैक्स आया था या क्या, बट उसको मैंने हाइड कर दिया है। वहाँ पर मैंने ये चेन लगा दी है, बॉल वाली, गोल्डन कलर की थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये लगने के बाद। और टोटल मैंने 3 लेयर्स किए हैं, एक बिल्कुल साइड में भी देख रहे हो इस तरीके से स्टिक किया है। और स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग ग्लू ले रही हूँ, जो 7000 कुछ ऐसे करके है, नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है, और इससे आसानी से काम हो जाता है कि एक बार आप स्टिक करते जाओगे तो वो स्टिक रहेगा। थोड़ा सा हल्के हाथ से करना है हमें, और इसी तरीके से सारे ही होल्डर्स पे मैंने लगा दिया है। जो सबसे लास्ट वाला है वो किसी में मैंने ऊपर की तरफ स्टिक किया है, और किसी में बिल्कुल साइड के पे स्टिक किया है। अब आप समझ लेना, या फिर जब आप इसका फाइनल रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा। और जैसे मैंने बताया कि इसको थोड़ा स्टडी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही पतला सा वुडन पीस है, तो मैं ये ले रही हूँ फोम शीट, और इसको इसी के नाप से कट कर लिया है, जो हमारा सर्कल है कैंडल होल्डर वाला। और एक कोई भी ग्लू ले लो आप, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए थोड़ा सा। वैसे जो ये ग्लू यूज़ कर रही हूँ उसका नाम नहीं मुझे याद है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे सर में दर्द हो जाता है जब मैं इसको यूज़ करती हूँ, उसके बाद मेरे सर में दर्द हो जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये स्मेल इसकी। और उसके बाद सब पर मैंने वो फोम शीट लगा दी है, जिससे वो थिक हो गया, और उसको कहीं पर भी ऐसे हैंडी भी हो गया, कहीं पर भी आप रखो, यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये रेड वाला जो है, यहाँ पर मैंने 2 कोट किया था ना, तो इसको मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ा था। इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम थी, साइड में मुझे थोड़े से क्रैक्स दिख रहे थे, फिर उसको मैंने करेक्ट किया, और फिर उसके बाद मिरर का काम किया। और मिरर के लिए मैं इसलिए भी कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि बहुत छोटे छोटे वाले मिरर्स थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसको कैसे प्लेस करूं। और फिर साइड पे मैंने पूरा गोल्डन कलर से पेंट कर दिया है, जो बोर्ड है और क्ले वाला। तो 3 लाइन जो क्ले वाले हैं उसको मैंने गोल्डन रखा है, सेंटर वाले को वाइट रखा है। और फिर सेम जो चेन थी गोल्डन वाली बॉल वाली चेन, वो भी मैंने साइड पे लगा दिया, जिससे एक क्लीन एंड फिनिश लुक आए। और ये देखो कितना ही प्यारा लग रहा है, तो बहुत ही प्यारा बन के ये पूरा सेट लग रहा था ऐसे देखने में। अब आप बताना कि आपको कैसे लगे ये वाले DIY। और यहाँ पर ना मुझे धूप के लिए भी वेट करना पड़ता। अब विंटर्स आ गए हैं ना, तो धूप रोज़ नहीं निकलती है। जिस दिन धूप निकली थी मैं फटाफट से भाग के बालकनी में गई और मैंने इसका फाइनल शूट किया। तो अब आप बताना आपको कैसे लगे ये वाले DIY। मेरे घर के अंदर सारी ही वार्म लाइट्स है, तो उसमें अच्छा शूट नहीं होता, जो भी मैं फाइनल प्रोडक्ट शूट करती हूँ उसमें वो अच्छा नहीं दिखता, तो मुझे सनलाइट के लिए वेट करना होता है। जैसे ये देखो, मैंने ये अंदर लिया था ऐसे कैंडल को जला के, वैसे तो बहुत सुंदर लग रहा था, बट जो भी चीज़ें हैं वो इसमें क्लियरिटी नहीं है। मेरे कैमरे में भी प्रॉब्लम है कि जब ऐसे देख रहे थे आप वीडियोस में भी, जहाँ पर मैं ग्रीन रेड ऐसे कलर्स यूज़ कर रही थी, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है, इसलिए मुझे सनलाइट के लिए वेट करना होता है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।